Hello, hi everyone. Welcome back to the channel. So this is Ramandeep Singh, or we will continue in this DP series. And today in this video, we will be solving this problem LCS, that is longest common substring, not longest common subsequence. ठीक है? उन दोनों में अंतर है हमारा. longest common subsequence अलग होता है, substring अलग होता है. तो देखो इसमें क्या है कि हमारे पास जो गिवन अ स्ट्रिंग एस एन टी. आई होप यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स. अगर आप फॉलो कर रहे हो तो द लर्निंग्स विच यू हैव सो फॉर विल हेल्प यू अ लॉट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना. तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू first solve the previous problems of this contest at code dp contest in order to be comfortable to solve this problem well. ठीक है. देखो यही होता है कि बेसिक चीज़ें अच्छे से करो तो एडवांस चीज़ों के साथ टक्कर ले सकते हो. ठीक है. बेसिक ही अगर हिले हुए हैं तो फिर उससे क्या होगा कि एडवांस चीज़ें काबू में आएंगी नहीं. ठीक है, इस चीज़ को मतलब समझ लो. तो वी शुड स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ अ कॉन्टेस्ट. उल्टा काम नहीं करना है कि भाई डी से शुरू कर रहे हैं एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स ए. कॉन्फिडेंस गिर जाएगा इफ़ यू आर अ लाइक नूब हो. तो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है फिर तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, उसकी तो फिर बात अलग है. उसको पता है कि हाँ मैं हमेशा सी सॉल्व कर देता हूँ तो मैं सी से ही शुरू करूँगा. ए भी तो चलो मैं 5-7 मिनट में 10 मिनट निपटा दूंगा. बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर लर्निंग, तो मैं कहूँगा कि बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करो. बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि लाइक अच्छी जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो एडवांस लेवल या क्वेश्चंस हैं, उन उनमें आपकी हेल्प हो. ठीक है. तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू, अगर आपको नहीं पता इन कुछ चीज़ों का तो आई वुड से पहले पहले वाले वीडियोस देखो फिर इस पे आओ. तो एलसीएस, व्हाट इज अ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस. लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होता है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं. यू गिवन स्ट्रिंग्स एस एंड टी. तो आपको दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं एस और टी. फाइंड वन लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग दैट इज अ सबसीक्वेंस ऑफ बोथ एस एंड टी. तो आपको क्या करना है कि एक लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग बतानी है जो कि एस और टी दोनों की सबसीक्वेंस है. मीन्स एक ऐसा स्ट्रिंग विच इज अ पार्ट ऑफ एस विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टी. अ सबसीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रिंग. सबसे पहले सबसीक्वेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं ना, कुछ लोगों को नहीं पता होगी शायद. तो लेते हैं एक स्ट्रिंग लेते हैं, लेट्स से ए एक्स वाई बी, यही लेते हैं. सो ए एक्स, इसको क्या हो गया, धीरे धीरे चीज़ें लेस सेंसिटिव हो जाती हैं. ए एक्स वाई बी. तो ए एक्स वाई बी मीन्स इसमें क्या है कि आपके पास दिस इज द स्ट्रिंग एंड आपको बताना है सब स्ट्रिंग के बारे में, सब सीक्वेंस के बारे में. तो देखो ए इज ऑल्सो सब सीक्वेंस बाय डेफिनेशन, क्योंकि ए जो है वो भी आपका क्या है कि ए जो है वो भी एक सबसीक्वेंस है. क्योंकि अगर तीन कैरेक्टर्स को आप हटा देते हो एक्स वाई और बी, देन यू आर लाइक आप ए के साथ ही रह जाते हो. तो वही डेफिनेशन है. ए एक्स भी एक स्ट्रिंग है. ए एक्स, ए एक्स एक स्ट्रिंग है. ए वाई भी एक स्ट्रिंग है. ए बी भी एक स्ट्रिंग है. सबसीक्वेंस है, मीन्स नॉट स्ट्रिंग्स तो हैं ही, सबसीक्वेंसेज हैं. तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कैरेक्टर्स इन द राइट ऑर्डर. ऐसे नहीं है कि वाई उठा लो पहले और फिर ए उठा लो, दैट विल नॉट बी सबसीक्वेंस. ऑर्डर का ध्यान रखना है, जो कि इसमें शायद मेंशन नहीं है ना इसकी डेफिनेशन में. हाँ नहीं है, मेंशनड है, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर. तो यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर बट यू कैन पिक करेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग. अब इसका मैथ आप थोड़ा सोचना बैठ के कि कितनी सब आप बना सकते हो. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम करेक्टर नंबर 1 कितनी सबसीक्वेंसेज है, या फिर उल्टा देख लो कि भाई ए पे एंड होने वाली कितनी सबसीक्वेंसेज हैं, एक्स पे एंड होने वाली कितनी सबसीक्वेंसेज हैं, वाई पे एंड होने वाली कितनी सबसीक्वेंसेज हैं, बी पे एंड होने वाली कितनी सबसीक्वेंसेज हैं. ठीक है. तो दिस इज व्हाट यू कैन थिंक. इस पे आपको सोच विचार करना है. अब आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट जो चीज़ है इसकी कि भाई दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं एस और टी. आपको क्या करना है, वन लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग निकालनी है दैट इज अ सबसीक्वेंस ऑफ बोथ एस एंड टी. अब दो दी हुई हैं आपके पास, जैसे ये ले लो ए एक्स वाई बी, ए बी वाई एक्स बी. क्या क्या दिया हुआ है,
ए एक्स वाई बी, ए बी वाई एक्स बी, ए बी वाई एक्स बी। तो दो आपके पास स्ट्रिंग्स हैं, ये लेट्स से एस है और ये मान लीजिए टी है। अब अपन को निकालनी है कि इसकी लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सीक्वेंस क्या है। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सीक्वेंस क्या होता है? डेफिनेशन तो क्लियर है ना एलसीएस की, कि भाई दो स्ट्रिंग्स की एलसीएस वो है लाइक लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग जो कि एस की भी सब्सीक्वेंस है और टी की भी सब्सीक्वेंस है। जैसे मान लीजिए ए है, ए तो इसकी सब्सीक्वेंस है, हाँ है, इसकी सब्सीक्वेंस है, बिल्कुल है। ए एक्स नहीं है, ए वाई हाँ है, देखो ए वाई इसमें भी है, ए वाई का कॉम्बिनेशन इसमें भी है, ए बी का कॉम्बिनेशन इसमें भी है, ए बी का कॉम्बिनेशन इसमें भी है। तो मतलब ये सब्सीक्वेंसेस क्या है? दीज आर सब्सीक्वेंसेस। इनमें से आपको सबसे लंबे वाली जो है वो बतानी है कौन सी है। ठीक है, दैट इज योर टास्क। नाउ पॉज हियर एंड ट्राई टू थिंक कि कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद अपन आते हैं इस पे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो कैसे होगा ये, सिंपल है। फर्स्ट से उठाना है, ए है, फिर हम ऐसे सोचेंगे इसको कि भाई जो सब्सीक्वेंस की बात है, तो हो सकता है कि फॉर द फर्स्ट स्ट्रिंग, पहली जो स्ट्रिंग है उसके किसी आयत करेक्टर पे खड़े हैं, किसी भी। ठीक है, वो तो मैच करने की बात है ना, कि हो सकता है कि सिर्फ एक ही करेक्टर है जो मैच करे फर्स्ट स्ट्रिंग का दूसरी स्ट्रिंग से। जैसे इसमें सिर्फ ए है और इसमें वो ए कहीं पड़ा है। जैसे मान लीजिए इस केस में तो क्या है कि हमें बाकी चीज़ें भूल जाइए, बस इतना देखो कि जो ए है, ए पे फोकस करो, जस्ट फोकस ऑन ए। तो अगर सिर्फ एक इंडेक्स लें, मीन्स फर्स्ट स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर 0 लें और सेकंड स्ट्रिंग का भी इंडेक्स नंबर 0 लें, आप देख सकते हो कि इन इंडेक्सेस पर, तो मैं फर्स्ट स्ट्रिंग के इंडेक्स को आई से नोट करूंगा और सेकंड के जे से, सेकंड के स्ट्रिंग को जे से, सेकंड के कैरेक्टर को जे से। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई ठीक है कि इन दोनों स्ट्रिंग्स के जो फर्स्ट कैरेक्टर्स हैं वहाँ तक मेरे पास जो स्ट्रिंग है, सब्सीक्वेंस है, वो ए है। लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सीक्वेंस है वो ए है। अब व्हाट इज द वाइज डिसीजन? द वाइज डिसीजन इज कि भाई हो सकता है कि, अब ये तो पता है कि भाई अगर इवन इफ आई मूव पॉइंटर जे टू नेक्स्ट कैरेक्टर, तो मुझे उससे बड़ी स्ट्रिंग तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि ए पहली स्ट्रिंग में कैरेक्टर ही एक है। तो एक को तो एक से ज्यादा ज्यादा मैच कर सकते हो ना, एक को दो से मैच कर नहीं सकते। लेकिन मान लीजिए ये ए यहाँ इस पोजीशन की बजाय मान लीजिए ये एक्स की जगह होता, यहाँ पे होता, तो इसका मतलब बाकी यहाँ पे एक्स होता और यहाँ पे ए होता। तो अगर मैं आई को जीरो लूं, आई को जीरो लूं, मेरे पास फर्स्ट स्ट्रिंग का सिर्फ इतना पार्ट ही है ए तक का। तो मैं इस स्ट्रिंग को जिसमें सिर्फ ए है उसको सेकंड स्ट्रिंग के चार करेक्टर्स से मैच करना पड़ेगा मेरे को, इन ऑर्डर टू गेट द लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सीक्वेंस। यू गेट द आइडिया? दैट मीन्स वी हैव टू प्ले इट लाइक दिस कि भाई आई है which represents the first, which represents the index on the first string, and then we have j which represents the index of the second character, index or the index on the characters of the second string. अब I goes from 0 to n minus 1, j goes from 0 to m minus 1, जहां n इसकी लेंथ है और m इसकी लेंथ है। अब देखो I into j would be, अब देखो फर्स्ट को अपन
फर्स्ट इसके फर्स्ट करेक्टर तक कर सकते हैं, फिर सेकंड करेक्टर तक मैच कर सकते हैं। जैसे इट्स लाइक कि जीरो है, जीरो को जीरो, आई जब जीरो है तो जे जीरो हो सकता है, आई जब जीरो है तो जे वन तक जा सकता है, फिर आई जब जीरो है तो जे टू तक जा सकता है। मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग का सिर्फ एक करेक्टर उठाया है, सेकंड के हम सारे के सारे करेक्टर्स पे ट्रेड कर रहे हैं कि भाई उस एक करेक्टर कहीं ना कहीं मिल जाए। और जब लेट्स से दो पे मिला तो मैं कहूंगा कि भाई ठीक है, 0,2, 0,2, यहां तक मेरे को एक लेंथ की सबसीक्वेंस मिल जाती है जो कि है ए। जैसे इस केस में ए यहाँ है मान लो फर्स्ट स्ट्रिंग में, और ए यहाँ है सेकंड स्ट्रिंग में, तो मैं कहूँगा 0, 1, 2, 3, तो 0,3 तक मेरे को लॉन्गेस्ट जो सबसीक्वेंस मिलती है दैट इज ए। अब इस तरह से हमें करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, सारे के सारे तरीके हमें एक्सप्लोर करने हैं। अगेन रिकर्सिवली सोचो कि फर्स्ट पॉइंटर वुड बी आई, देन वी विल हैव अनदर पॉइंटर जे, ठीक है, और कैसे ये मूव करेगा। सोचो, इसको यहाँ पॉज लो और सोचो रिकर्सिवली वट एवर लर्निंग्स यू हैव फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोस। तो इट कैन बी थॉट ऑफ लाइक दिस कि जीरो है, फर्स्ट में आई जीरो है, सेकंड भी जीरो है। अब देखो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, सोचो भाई। पहला पॉइंटर है आई जो कि है उस पे फर्स्ट स्ट्रिंग है फर्स्ट करेक्टर पे, सेकंड है पॉइंटर जे जो कि है फर्स्ट करेक्टर ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग। तो हम पहले तो चेक करेंगे पहली स्ट्रिंग का पहला करेक्टर विद द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग। कंपेयर करते ही हम क्या करेंगे, हमने देखा कि दोनों के फर्स्ट करेक्टर को हमने कंपेयर किया तो हमें क्या मिला कि दे आर मैचिंग। फॉर दिस केस दे आर मैचिंग, ए उसमें है और ए ही सेकंड में है। तो उस वो हो गया पहला केस, ठीक है, पहला केस वो हो गया। कि व्हेन दे आर मैचिंग, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इस सबस्ट्रिंग को व्हाट वी विल डू इज, हम कहेंगे ठीक है कि भाई 0,0 तक जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग है उसकी लेंथ 1 है, ठीक है। अब चेक करो फॉरवर्ड, चेक करो फॉर इंडेक्स नंबर 1,1 कि आई को भी एक यूनिट आगे बढ़ा दिया और जे को भी एक यूनिट आगे बढ़ा दिया। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि भाई एक लेंथ की तो मिल ही चुकी है, तो 1 प्लस इस तरह से, तो एक लेंथ तो आ ही गई, बाकी बची हुई जो स्ट्रिंग्स पार्ट्स हैं उनमें ढूंढो अब। तो दिस इज अ सब प्रॉब्लम। सेकंड इज कि ठीक है नहीं मैच हुए, नहीं मैच हुए तो ठीक है, पहली स्ट्रिंग का पहला करेक्टर हो सकता है सेकंड से मैच हो जाए, तो मैं कहूँगा ठीक है पहली स्ट्रिंग के करेक्टर पे हम ऐसे ही खड़े रहेंगे और दूसरी स्ट्रिंग में हम एक यूनिट आगे मूव कर जाएंगे। फिर मैं कहूँगा कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट करेक्टर मे मैच विद एनी ऑफ द करेक्टर इन द सेकंड स्ट्रिंग। उस केस में कहूँगा ठीक है सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट करेक्टर पे मैं खड़ा रहूँगा और फर्स्ट स्ट्रिंग के पॉइंटर को मैं मूव करूँगा 1,0। So these are the three ways in which we move and we keep moving in this fashion. अब हो सकता है, अब यहाँ आगे देखो 1,1 हो सकता है 1,1 मैच कर जाए, हो सकता है 1,1 मैच कर जाए, नहीं करेगा तो फिर दूसरे दो ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे। तो दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन तो पता ही है आपको, आइडियल ऑप्शन 2,2 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस नॉट 2 1, और फिर यहाँ वही 1,2 देन 2,1। यहाँ पे हो सकता है जीरोथ करेक्टर जो है वो सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट करेक्टर के साथ मैच कर जाए, फर्स्ट सब प्रॉब्लम। देन ना करे 0,2 देन 1,1, तो यहाँ फिर तीन ऑप्शंस आ जाएंगे। देखो 0 मैच कर गया तो 1 प्लस 1,2, नहीं किया तो 1,1, और अगर हो सकता है कि जीरो, और अगर मान लो अब लाइक थर्ड ऑप्शन यही है कि भाई
जो फर्स्ट है वो फर्स्ट जो स्ट्रिंग का जो करेक्टर है उसमें तो वही खड़े रहे, और दूसरी स्ट्रिंग में देखें हो सकता है कि ये करेक्टर बचे हुए पार्ट में कहीं मैच कर जाए, मे बी सेकेंड करेक्टर से मैच कर जाए। ठीक है, तो अब अगेन ये देखो, ये सेम ही चीज़ बन रही है, आपको ये चीज़ सोचनी आनी चाहिए। अब सब प्रॉब्लम्स बन रहे हैं ना, अब ये रिकर्सिव सोल्यूशन बन रहा है यहाँ पे। अब इनमें से कौन सा आंसर होगा? द आंसर वुड बी द मैक्सिमम लेंथ। जो इन सारे देखो ये सारे रास्ते बन रहे हैं, कितने सारे रास्ते बन रहे हैं, एक ये बन गया, फिर एक ये बन गया, अप टू द लीफ नोड्स। तो इनमें से जो मैक्सिमम इंटीजर आंसर देगा, दैट विल बी योर आंसर। फिर आप इन सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट्स को कहीं ना कहीं स्टोर कराओगे और फिर उसको मेमोराइज करोगे। तो चलते हैं अब इसका लिखते हैं, इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डेफ 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 चलो सूडो कोड लिखते हैं सीधा सीधा, एल सी एस, एल सी एस आई कॉमा जे इफ आई, हाँ ठीक है। तो देखो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो एल सी एस ऑफ आई कॉमा जी, दो चीजें हैं, स्ट्रिंग एस है, दूसरी तरफ स्ट्रिंग जी टी है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे पहला केस कि अगर मान लो एस ऑफ आई मैचेस विद टी ऑफ जी, अगर ये केस है तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल रिटर्न, क्या रिटर्न करेंगे, वन प्लस, कि भाई ठीक है एक करेक्टर तो मैंने ऐड कर दिया है, एल सी एस आई प्लस वन, बची हुई स्ट्रिंग्स में देखो जे प्लस वन, सेकेंड करेक्टर इज एलिफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू टी ऑफ जे प्लस, नहीं, अदर टू केसेस आर, अदर टू केसेस हो सकता है, देखो दूसरे दो केसेस क्या है, दूसरे दो केसेस यही हैं कि ठीक है अब वो इस तरह से खेल रहे हैं हम कि ठीक है ith करेक्टर हो सकता है जे प्लस वन अप टू लास्ट, यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाए जे प्लस वन या उसके आगे कहीं मिल जाए, या फिर jth करेक्टर आई प्लस वन या उसके आगे मिल जाए। तो इन दोनों में से दोनों ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, एंड दिस विल रिटर्न सम आंसर, दिस विल रिटर्न सम वाई, एंड वी वांट द मैक्सिमम ऑफ दीज टू। ऑब्वियसली बात है हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस चाहिए, क्योंकि ith करेक्टर jth के साथ तो मैच कर नहीं रहा, तो हो सकता है कि ith करेक्टर j प्लस वन ऑनवर्ड्स किसी करेक्टर से मैच कर जाए। तो अब वो सब प्रॉब्लम बदल गई है, वो सब प्रॉब्लम बन गई आई जे प्लस वन, और दूसरी सब प्रॉब्लम बन जाएगी आई प्लस वन जे, इस तरह से। सो दैट मीन्स वी विल रिटर्न मैक्स ऑफ दीज टू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वी विल रिटर्न
max of LCS I plus 1 j comma LCS I j plus 1. ठीक है, दैट्स ऑल. व्हाट इज द बेस केस? बेस केस सिंपल है. अगर i आपका क्या हो गया, I goes up to n or j goes up to m, where n is the length of the first string, s, m is the length of the second string, अपना क्या नाम है इसका, t. तो उस केस में अगर मैं लास्ट करेक्टर को क्रॉस कर जाता हूँ इन एनी ऑफ द स्ट्रिंग्स, तो डेफिनेटली देर इज no scope of comparing characters in both of the strings. So here we can return 0, क्योंकि लास्ट करेक्टर को तो क्रॉस कर ही गए एक वन ऑफ द स्ट्रिंग्स में. दैट मीन्स सेकंड दूसरी स्ट्रिंग में कितने भी करेक्टर्स बचे हों, देर इज नथिंग टू कंपेयर देम विद in the another string. So that's why in this type of sub problem the answer would be 0. तो ये आपका LCS रिकर्सिव कोड. आई वुड रिकमेंड यू टू सॉल्व दिस. क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करो, इसको लिखो और फिर इसको सबमिट करो. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं. इसको अब करते हैं मेमोराइज, क्योंकि हमने देखा था कि देर वर सब प्रॉब्लम. सो एनी सब प्रॉब्लम इज डिफाइंड बाय LCS ऑफ I, J. So this unique combination of I, J is a sub problem. So we will again create a memo array dp of I, J. तो इसमें हम रिजल्ट्स पुट कर सकते हैं फॉर दिस सब प्रॉब्लम. तो ये जो हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से, इसको हम मेमोराइज कर सकते हैं. ठीक है, तो करते हैं. तो अगर इस तरह, इस केस में क्या हो जाएगा, रिटर्न 0, इसमें तो कुछ नहीं है. लेकिन इसके बाद यहाँ पे एक टेस्ट, एक कंडीशन ऐड करेंगे, इफ s ऑफ I, नहीं, if dp of ij is not equal to -1, then we will return क्या, dp of ij. तो ये आपकी होगी भाई मेमोराइज्ड वाली चीज, कि अगर इस सब प्रॉब्लम का रिजल्ट ऑलरेडी है तो वहीं से रिटर्न कर दो, ज़्यादा क्या कहते हैं आगे उसको दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. फिर आते हैं नीचे, इसको देखो, इस ये कुछ ना कुछ आंसर रिटर्न करेगा, उसमें 1 ऐड हो जाएगा. तो वी विल चेंज इट लाइक दिस, dp ऑफ I, j is equals to LCS I plus 1, j plus 1 प्लस 1, इस तरह से. और यहाँ पे dp ऑफ I, j is equals to मैक्स ऑफ, मतलब ये जो रिजल्ट है, बिफोर यू रिटर्न दिस रिजल्ट यू गॉट टू स्टोर इट, वेक्टर ऑफ वेक्टर dp. और यहाँ पे डिफाइन करेंगे इंट, हमारा कौन सा फंक्शन का नाम क्या है, LCS, इंट n इंट m. ठीक है, एन एम आर द लेंथ्स ऑफ एस एंड टी. तो इंडेक्स भी ले सकते हो वेरिएबल I, j, बट लाइक वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रादर देन मूविंग फ्रॉम, नहीं, राइट टू लेफ्ट रादर देन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दोनों वेज ट्राई करके देख लो. ठीक है, दोनों सही है. इफ n इज इक्वल टू 0, जगह वहां पे इंडेक्स I इज इक्वल टू n और इंडेक्स j इज इक्वल टू m. यहाँ पे हम उल्टे आ रहे हैं, m इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न क्या करेंगे, 0. थोड़ा बेटर वे में लिखते हैं. ठीक है, हाँ. अब यहाँ आ जाएगा दूसरा केस, जब अपना मिल रहा है यहाँ पे, तो s ऑफ n माइनस 1 मैच कर रहा है t ऑफ m माइनस 1 से. तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल रिटर्न dp ऑफ n, m स्टोर करके इज इक्वल टू 1 प्लस LCS ऑफ n माइनस 1 m माइनस 1. और फिर आ जाएगा इफ अगर मैच नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा, एल्स dp ऑफ n m, ये अपन रिटर्न करेंगे, रिटर्न इज इक्वल्स टू
max of dp of n max of lcs of n minus 1 m comma lcs of n m minus, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज, हमारे पास कुछ इस तरह से चीजें। अब यहाँ पे मेमोराइजेशन का यूज नहीं कर रहे हैं हम। तो अगर dp ऑफ एन एम ऑलरेडी कंप्यूटेड है तो हम वो रिटर्न कर देंगे यहीं से, dp ऑफ एन एम। अच्छा, इनपुट तो लिए ही नहीं, तो इनपुट लेते हैं CANS CANT, कैलकुलेट करो अपना n s डॉट लेंथ, कैलकुलेट करो हमारा m t डॉट लेंथ, और फिर और क्या करना है, आंसर इज इक्वल्स टू LCS NM, ठीक है। डीपी को भी, डीपी एरे जो है उसको भी हम करते हैं रीसाइज, n वेक्टर m माइनस, ओके n प्लस वन नॉट m, ठीक है। दिस प्लस वन इज इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट सेगमेंटेशन और मेमोरी फॉल्ट, क्योंकि वी आर एक्सेसिंग n and m indices here, right? तो that's why we have to like add this plus one कर, तो ये हो जाएगा हमारा LCS का सिंपल सा कोड। ये हमें बस लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग देता है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस देता है, उसका लेंथ देता है, नॉट द सबसीक्वेंस। So how to get the subsequence, that we will discuss in the next video lecture, and for this one I would recommend you to solve this problem on your own। ये था हमारा मेमोराइजेशन अप्रोच, तो ट्राई विद द बॉटम अप्रोच, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सीखेंगे कि कैसे इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम। हमें लेंथ तो यहाँ से मिल जाएगी, पर वो एक्चुअल स्ट्रिंग कैसे रिट्रीव करना है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। So that's all for this video. I hope you like the video. Till then, take care. I hope you like the video. So do subscribe to my channel, and I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.